नीचे आ जाओ। आर्यन के पैर जैसे वहीं जम गए। उसका गला सूख चुका था और शरीर पत्थर बन गया था। तभी उसने देखा कि कुएं के काले पानी से एक सफेद साया धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरता हुआ आ रहा था। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती है, तब कुछ ऐसी रूहानी शक्तियां जागती हैं जिनका सामना करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना पत्थर का कुआं है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस कुएं के पानी में एक ऐसी प्यासी रूह कैद है जो हर 12 साल में एक नई बलि मांगती है। आज अमावस्या की काली रात है और वो रूह एक बार फिर जाग चुकी है। गांव की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपनी खुद की धड़कनें साफ सुन सकते हैं। दो दोस्त आर्यन और विक्की गांव की सरहद पर सुनसान रास्ते पर खड़े थे। दूर कहीं सियार के रोने की आवाजें आ रही थीं। विक्की का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई आर्यन, मेरी बात मान, वापस चलते हैं ना। देख, पीपल के पत्ते कैसे बिना हवा के तेज हिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस अंधेरे में खड़ा कोई हमें देख रहा है, हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। आर्यन ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, डरपोक मत बन विक्की, ये सब बूढ़ों की मनगढ़ंत कहानियां हैं ताकि हम रात को बाहर न निकले। देख, मैं अभी उस कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठूंगा और नीचे पत्थर फेंक कर आऊंगा। अगर मैं सही सलामत वापस आ गया तो तुझे अपनी नई साइकिल मुझे देनी होगी। क्या तुझे अपनी साइकिल प्यारी है या ये झूठा डर? आर्यन कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कुएं के करीब जा रहा था, हवा का तापमान गिरता जा रहा था। विक्की दूर खड़ा पसीने से तरबतर था। आर्यन कुएं की मुंडेर पर जाकर खड़ा हो गया। उसने नीचे झांका। वहां सिर्फ एक अनंत काला अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल जाए। उसने जमीन से एक बड़ा और नुकीला पत्थर उठाया और पूरी ताकत से कुएं के अंदर फेंक दिया। सेकंड बीतते गए, 1, 2, 3, लेकिन पत्थर के पानी से टकराने की कोई आवाज नहीं आई। कुआं जैसे अंदर से खाली और अंतहीन था। आर्यन का माथा ठनका। तभी उस गहरे अंधेरे के नीचे से एक आवाज गूंजी। वो आवाज बिल्कुल आर्यन की अपनी आवाज जैसी थी। कुएं के अंदर से फुसफुसाहट आई, आर्यन, इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो? नीचे आओ, यहाँ बहुत शांति है। मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। क्या तुम सच में मेरे जैसे दिखते हो? आओ, नीचे आ जाओ। आर्यन के पैर जैसे वहीं जम गए। उसका गला सूख चुका था और शरीर पत्थर बन गया था। तभी उसने देखा कि कुएं के काले पानी से एक सफेद साया धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरता हुआ आ रहा था। वो एक भयानक चुड़ैल थी। उसके सफेद लिबास पर कीचड़ और खून के धब्बे थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि पानी की सतह को छू रहे थे। जब उसने अपनी गर्दन ऊपर की तो उसकी आंखें जलते हुए अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। विक्की दूर से गले फाड़कर चिल्लाया, आर्यन, पीछे हट, भाग वहां से, वो तुझे मार डालेगी। आर्यन ने भागने के लिए अपना पैर उठाना चाहा, पर चुड़ैल ने बिजली की रफ्तार से अपना बर्फीला ठंडा हाथ कुएं से बाहर निकाला और आर्यन की कलाई को जोर से जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन की हड्डियां चटकने लगीं। चुड़ैल ने आर्यन की आंखों में झांका और एक ऐसी डरावनी चीख मारी जिससे पूरा जंगल कांप उठा। विक्की अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे वो चुड़ैल आर्यन को घसीटकर कुएं की मुंडेर की तरफ खींच रही थी। आर्यन ने एक आखिरी बार विक्की की तरफ हाथ फैलाया। उसकी आंखों में मौत का साफ खौफ था। अगले ही पल एक जोरदार छपाक की आवाज आई और आर्यन उस अंधेरी गहराई में गायब हो गया। विक्की भागकर कुएं के पास पहुंचा,
पर वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। कुएं का पानी जो अब तक शांत था, अचानक उबलने लगा और फिर धीरे धीरे वापस नीचे चला गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव वालों को कुएं की मुंडेर पर आर्यन की फटी हुई शर्ट और उसका टूटा हुआ चश्मा मिला। पर सबसे रूह कंपा देने वाली बात ये थी कि कुएं के काले पत्थर पर खून से एक ताजा संदेश लिखा था, तुम्हारी बलि अधूरी है, अगला नंबर तुम्हारा है। विक्की उस दिन के बाद से आज तक सदमे में है। कुआं आज भी वहीं खड़ा है, अपनी अगली बलि का इंतजार कर